हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को सीधे बोल सकते हैं, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं। जो हमने आपका कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न देखे थे, वही सेम पैटर्न आपको लेटर एनालॉजी में मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे अभी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हमने देखे थे, आपको यहाँ पे लिखा होगा A/B और यहाँ पे कॉलन C/D। आज जो आपका पैटर्न इन दोनों में होगा वही पैटर्न आपका यहाँ भी होगा। ये यहाँ पे पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जो भी पैटर्न हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे दिया जाता है कि A/B, यानी कि A और B में जो पैटर्न है वही आपको C/D में बताना है। वही पैटर्न सेम यहाँ पे होगा और आपसे पूछा जाएगा, D की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क पहले भी आ सकता है। ज़्यादातर जो होता है आपका इसमें क्वेश्चन मार्क यहीं पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन करने से पहले जो कोडिंग डिकोडिंग में हमने बातें की थी, आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, उनके अपोजिट याद होनी चाहिए। आपको यहाँ पे वोवल्स और कंसोनेंट की पोजीशन देखनी है। आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। सारे पैटर्न वही हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में किया है। तो आप देखो, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है PATELS को लिखा गया ये, और आपको बताना है NECTAR को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये लिख लीजिए PATELS, इसे लिखा गया है BQFUTM। आप देखो P से B में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो यहाँ से P से B के बीच में आप गैप देखते तो आपको यहाँ पे गैप दिखेगा 14 का, यानी कि -14 करोगे 16 में से, इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए, तो B मिलेगा। तो क्या आप N से 14 माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी मिलता है? नहीं मिल रहा है। तो फिर आपको क्रॉस पैटर्न देखना है, कहीं पे क्रॉस पैटर्न हो सकता है। आप थोड़ा सा अच्छे ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे P से Q +1 है, A से B +1 है, क्रॉस पैटर्न। यहाँ भी देखो T से U +1, E से F +1। यहाँ भी आप देखोगे L से M +1, S से T +1। सिंपल क्रॉस पैटर्न है। आपको अब यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा, ये सारे पैटर्न तो हम कोडिंग डिकोडिंग में भी कर रहे थे, तो सेम वही होता है कोडिंग डिकोडिंग वाला। बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आप पढ़ भी सकते हो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है, यानी जैसे ये दोनों आपस में संबंधित है वैसे ही आपको यहाँ बताना होता है। तो अब हम नेक्टर को कर लेते हैं NECTAR। आपको पता है पैटर्न क्या है, क्रॉस पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो E से 1 करोगे F आएगा, N से 1 प्लस करोगे तो O आएगा। फिर आप देखोगे C से 1 प्लस D से 1 प्लस U, तो FOUD आपका होना चाहिए। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है FOUD, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते थे, या लास्ट में भी आपको पता है A से यहाँ लास्ट में B आना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, और शुरू में F आना चाहिए तो ये होगा नहीं, तो एक ही बचा सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन, जैसे ही आप पैटर्न ढूंढ लेते हो तो ऑप्शन पे आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी आप देखो कैसे आप इसमें पैटर्न ढूंढ सकते हो। आप देखो C से S जाओगे तो काफ़ी लंबा गैप है, जबकि F से आप कुछ जा रहे हो तो यहाँ FFG दिख रहा है, तो यहाँ आपका गैप नहीं है। तो सीधे सीधे आपका अल्फ़ाबेट के बीच में जो उनके फेस, यहाँ पे फेस अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, उनकी फेस वैल्यू जो लिखी गई है उसके बीच में गैप नहीं है। वहाँ गैप नहीं है तो एक बार क्रॉस पैटर्न में चेक करो। अब क्रॉस पैटर्न में कैसे आप चेक कर सकते हो, क्या क्या पैटर्न हो सकता है, जैसे CARNATIC, इसे लिखा हुआ है आपका SBDMZDJU। आप देखो यहाँ पे कैसे पैटर्न है। अब देखोगे C से D +1 है, R से S +1 है, A से B +1 है। ये पैटर्न समझ में आ रहा है। आप देखो T से U +1, C से D +1 और I से J +1, यहाँ क्रॉस पैटर्न है। यहाँ आप देखोगे N से M क्या है, एक कम है, और A से Z क्या है, एक कम है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पैटर्न है। या अभी तो -1 है, -1 कम है, लेकिन ये आपको ये दिख रहा है, अपोजिट भी तो दिख रहे हैं। N का अपोजिट M होता है, A का अपोजिट Z होता है। अब आगे क्या हो सकता है, या तो -1 भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका क्रॉस पैटर्न और अपोजिट सब एक साथ हो सकता है। अगर हम यहाँ पे फ्रीडम को सॉल्व करते हैं, FREEDOMS, आप देखो अगर -1 होता है, ये दो बीच वाले, यहाँ पे बीच में F आना चाहिए था और D से -1 आना था तो E आना चाहिए था, जबकि आप देखोगे यहाँ पे बीच में कहीं पर भी आपका F नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है,
ये जो है -1 नहीं है, ये आपका अपोजिट है, ये आपका अपोजिट है। तो अब देखो यहाँ पे बीच में अपोजिट आएगा, ई का अपोजिट वी आ जाएगा, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट यहाँ पे होता है डब्लू, तो वी डब्लू बीच में आना चाहिए। तो आप देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बीच में वी डब्लू नहीं है। यहाँ से आप देखोगे ई से एफ आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है एफ, तो ये भी आप ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर पहला। एफ से यहाँ देखोगे ई से एफ आया तो एफ से जी आएगा और आर से एस आ जाएगा, तो आप देखोगे एफ एस जी वी डब्लू टी एन पी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑप्शन देख के सीधे देख लिया, पैटर्न जो आपने ढूंढना था यहाँ ढूंढ लिया। पैटर्न आप देख सकते हो, आपका जो शुरुआत के 3 है, लास्ट के 3 है, इसमें आपका क्रॉस पैटर्न है, या आप ये बोलो कि इनको रिवर्स करके +1 कर दिया गया है, और बीच में जो 2 हैं उसमें अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे आपको 2-3 पैटर्न एक साथ मिलेंगे, मैंने आपको बताया। आपको अब देखो एस से बी जा रहे हो तो आप कहोगे -6 कर रहे हैं। अब आर से -6 करने में यहाँ कहीं आपको 12 मिल रहा है, यानी कि एल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरीके से नहीं है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्रॉस पैटर्न हो सकता है, रिवर्स करके हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ HARMONY, इसमें देखना पैटर्न कैसे है। इसे सबसे पहले रिवर्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसे रिवर्स में लिखा तो आप देखोगे YNOMRAH, ये लिखा। अब देखो इसको क्या लिखा गया है, रिवर्स में लिखा, यहाँ पे B है, M है, L है, GUD के। देखो YB का अपोजिट है, NM का अपोजिट है, OL का अपोजिट है, ये अपोजिट है। M से G 13 से 7 -6 है, R से U 18 + 3 21, A से D +3 है, H से K +3 है। पैटर्न देखा आपने किस तरीके से, पैटर्न मिक्स पैटर्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे भी आता है जनरली, जो क्वेश्चन आपके एक कोडिंग डिकोडिंग और इसको मिला के 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन होता है। और कैसे पूछा जाता है वो आप देखो, पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, यही क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में भी आ सकता है। सेम हम यहाँ पे रिजॉल्व को करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिख दो तो आपका क्या आ जाएगा, EVLOSER, रिवर्स में लिखा। अब ई से हमने ई का अपोजिट लिखना है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। शुरुआत के 3 का अपोजिट लिखना है। वी का अपोजिट ई होता है। एल का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। तो VEO आपका ऑप्शन में होना चाहिए। देखो यही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हम आगे भी सॉल्व करते हैं। ये 3 अपोजिट है, फिर -6, ओ से -6, 15 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 9वीं पोजीशन में क्या होता है, आई होता है, आई आ जाएगा। फिर एस से +3, पैटर्न यही है, +3, 19 और 3 22 वी, और यहाँ पे +3, 5 3 8 एच, यहाँ +3, 18 और 3 कितना होगा, 21। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, VEOIVHU। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। पैटर्न आप देख रहे हो कैसे मिक्स होके पैटर्न पूछा जा रहा है, रिवर्स भी कर रहे हैं, अपोजिट भी है और गैप भी है। और गैप किस तरीके से है ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखोगे जो आपके अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हुए हैं, सेम अल्फ़ाबेट यहाँ भी लिखे हैं, और वही अल्फ़ाबेट जो यहाँ हैं वही अल्फ़ाबेट ऑप्शन में है। तो मैंने बताया कि जब आपको सेम अल्फ़ाबेट दिए तो यहाँ पे आपके 2 पैटर्न होते हैं। आप पहला तो ये होता है कि आप ये देखोगे कि उन्हीं को रिवर्स में, यानी कि रिवर्स में लिख दिया या क्रॉस में लिख दिया गया, क्रॉस पैटर्न हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अल्फ़ाबेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है नहीं, देख के ही पता चल रहा है, पहले टी है, फिर ए है, फिर आई है। तो ये तो आपका है नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे है क्या, क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न कैसे है वो आपको देखना है। आप देखोगे TIKSHA, इसे कैसे लिखा गया, KSHA, इसे यहाँ पे लिखा गया, आप देखोगे TAIHTSIK। अब आप देखो कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया। यहाँ पे 2 टी हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि ये टी कौन सा है। अब मैं यहाँ पे इससे भी करके देखता हूँ, HARSHITA, इसे देखता हूँ। आपको एक चीज़ तो दिख रहा है कि लास्ट में के आ रहा है, इसमें के है, तो इसका मतलब जो लास्ट में आएगा वो के आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये के यहाँ पे, तो ये एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में एच होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ये मैं यहाँ पे देख के सीधे सीधे समझ रहा हूँ। उसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ये टी है ये आपका टी पहले वाला है, ये आपका सीधे लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे क्रॉस में ऐसे बना नहीं रहा हूँ ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने नंबरिंग कर दी। अब आपको पता है कि ये लास्ट में तो पाँचों आ रहा है, पाँचवें नंबर वाला लास्ट में आ रहा है, यहाँ 5 है। फिर ये टी जो है ये पहले नंबर वाला है, ए जो है लास्ट नंबर वाला है, 8 आ गया। अब आई कौन सा है, आई आपका ये भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा। अगर आपका ये आई तीसरे नंबर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड पे आपका ए होना चाहिए, सॉरी थर्ड में ए होना चाहिए। तो आप देखो इन दोनों ऑप्शन में थर्ड में ए है, तो इसका मतलब आपका ये आपका सेकंड नंबर वाला है। तो ये आई जो है सेकंड नंबर वाला है। ये एच जो है, ये एच कौन सा है, ये आपका लास्ट वाला है 7। ये टी कौन सा है, ये तो पहला वाला यहाँ आ गया, थर्ड है। एस आपका छठा है और आई कौन सा है आपका फोर्थ है। तो आप देख सकते हो अगर आप नंबरिंग करते हो तो आप सबसे पहले एक आ रहा है, फिर 8वें नंबर का आ रहा है, फिर दूसरे का, फिर 7वां, फिर 3 6 4 5। इसी को मैं क्रॉस में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्रॉस में आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में तो आ जाएगा, यहाँ पे आपको कई लोगों को दिख नहीं सकता है। जैसे टी को यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे के को यहाँ लिखा हुआ है, ए को आपका यहाँ लिखा हुआ है ऐसे क्रॉस पैटर्न में, और आप देख सकते हो एस को यहाँ लिखा हुआ है, टी को यहाँ लिखा है, आई को यहाँ लिखा है, और इस आई को आपका, सॉरी ये वाला आई नहीं, ये वाला आई यहाँ लिखा है, ठीक है, ये वाला आई यहाँ लिखा है और ये आई यहाँ लिखा हुआ है, ये एच यहाँ लिखा हुआ है। देखो इस तरीके से क्रॉस पैटर्न, ये क्रॉस पैटर्न कोई फिक्स क्रॉस पैटर्न नहीं है। जैसे अभी हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा था, वो पहले फिक्स क्रॉस पैटर्न आते थे, यानी कि सिंपल सा एक आपको दिखेगा कि क्रॉस में कैसे। यहाँ पे आपका फिक्स नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी करवाए थे, जिसमें आपका कोई फिक्स क्रॉस पैटर्न नहीं होता, उनको बिल्कुल कहीं भी लिख दिया जाता है। ये कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा, इसलिए आप नंबरिंग करके भी इसे कर सकते हो। आपको पता है पहले नंबर पे 1 आ रहा है, फिर 8 2। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है पहले नंबर पे 1 है तो यहाँ पे एच आ जाएगा, फिर उसके बाद 8वें नंबर का है तो ए आ जाएगा, फिर आप देखोगे दूसरे नंबर का फिर ए आ जाएगा, फिर आप देखोगे यहाँ पे 7वें नंबर का है तो टी आएगा, फिर तीसरे नंबर का आर, फिर छठे नंबर का आई, और फिर आपका चौथे नंबर का एस आ जाएगा, और फिर आपका लास्ट में पांचवा एच हो गया। तो आप देख सकते हो आपका आंसर क्या होगा, एच डबल ए टी आर आई एस एच। कौन सा ऑप्शन है, एच डबल ए टी आर आई एस एच, ये आपको दिखेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। ये पैटर्न को ध्यान पे रखना, इसमें कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि आपने शुरू के 3 वालों को ऐसे कर दिया, लास्ट के 3 वालों को ऐसे कर दिया, बीच में इस तरीके से कर दिया। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पे आपको कैसे भी क्रॉस में दिया जा सकता है, और हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ भी सेम है, आप अगर देखोगे जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हैं वही सेम अल्फ़ाबेट यहाँ है, लेकिन इस बार क्या है, आप देखोगे इस बार जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ए सी ई आई पी आर एस टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है जो कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या आप बोल दो कि डिक्शनरी ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है उसे सबसे पहले लिखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर सी आता है, फिर ई है, फिर आई है, फिर पी है, फिर आर है, फिर एस है, फिर टी है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सी आएगा, ये देख सकते हो सबसे पहले सी आया। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद ई है, ई के बाद आपको जी मिलेगा, जी के बाद एच है, एच के बाद एल, फिर आपका एल के बाद एन है, फिर आपका एन के बाद डबल ओ है, 2 बार ओ है तो 2 बार ओ आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा और क्या है, टी है, और फिर है आपका वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा CEGH, CEGH, ये ऑप्शन तो नहीं है, GH LN इसमें तो डबल ओ था ही नहीं, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, OOTY। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा था, यहाँ भी, ये आपके लिए आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे क्या है, आप देखोगे IVORY को, IVORY को लिखा हुआ है ZWSPJ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या पैटर्न है, और ये क्रीम को आपको बताना है CREAM को क्या लिखा जाएगा। आप देखो आई से जेड अगर आप जाओगे तो काफ़ी आपको ऐड करना पड़ेगा, और सी से आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन
नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो क्रॉस पैटर्न मतलब सामने सामने गैप तो नहीं है। और क्या आप देख सकते हो, आप ये देखोगे अगर मैं y से z जा रहा हूँ, y से z जा रहा हूँ तो +1 कर रहा हूँ, r से w जा रहा हूँ तो r से w जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा +18 +5 कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं m से +1 करता हूँ तो n आता है, यानी कि एक ऑप्शन तो आपका n है। आगे पैटर्न देखूंगा कि r से +5 करने में, यानी कि a से +5 करने में 6 आता है, 6 भी आ रहा है, ये भी सही है। ठीक है, NF के बाद 6 भी आ रहा है। आगे मैं देखूंगा, फिर आप देखोगे ओ से एस 15 4 19, तो यहाँ पे 5 4 9 आई आना चाहिए था, जबकि आई नहीं। तो इसका मतलब ऐसे भी क्रॉस पैटर्न नहीं है, ये क्रॉस पैटर्न नहीं है। तो अब पैटर्न क्या है, यहाँ पे पैटर्न आप देखोगे बड़ा अच्छा पैटर्न है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले IVORY को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि अल्फ़ाबेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले Y आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा V है, V से छोटा क्या है, R है, R से छोटा वो O है, O से छोटा क्या है, I है। अब देखो YVROY डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, इसमें मैंने +1 किया Z, इसमें मैंने +1 किया W, यहाँ +1 किया S, यहाँ +1 किया P, यहाँ +1 किया J। देखो ZWSPJ लिखा है। सेम मैंने क्रीम को CREM इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो आप देखोगे सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा तो R आएगा, R के बाद आपका M आएगा, M के बाद आपका E के बाद C, फिर A। अब देखो R में +1 किया S, M में +1 किया N, E में +1 किया F, C में +1 किया D, A में +1 किया B। तो आपका SNFDV इसका आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि पैटर्न अगर आपको हार्ड बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, फिर आपने ये पैटर्न देखा, लेकिन एग्ज़ाम में ये समझना अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको पहले से ये पैटर्न को ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है। अगर किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा, आसानी पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में आ जाएं, आपको नहीं पता है। तो ये अगर पैटर्न आपने पहले किए होंगे तो आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न हो सकता है। अभी जैसे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, ये कभी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हम इसे रिवर्स में लिखें, फिर हम +1 करें, ऐसा तो काफ़ी बार क्वेश्चन है, ये आपका कॉमन क्वेश्चन भी है, तो वो आपका आ सकता है। तो इन पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, जैसे डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके, ये क्योंकि काफ़ी बार अभी कुछ सालों में, मतलब जो लेटेस्ट आपके हुए हैं उसमें काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका आ सकता है, मेंस में आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेंस है तो हमेशा टफ ही नहीं पूछा जाता है। अगर आप अभी देखोगे तो लोगों को लगता है कि मेंस है तो पता नहीं कितने टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप देखोगे ऐसे, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं थे, तो ये आप देख सकते हो। अभी हम देखेंगे भी मेंस में लेटर एनालॉजी के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या पैटर्न है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ACEG को यहाँ पे लिखा गया है PRTV, SUWI को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। अब आप देखोगे A से P के बीच में, यहाँ पे जनरली मैं ये बताना चाह रहा हूँ ACEG, इनके बीच में गैप जो है ना, आपको लगता होगा +1 +2 +3 का ही गैप आता है, नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बड़ा गैप भी आपको मिलेगा। इसे लिखा गया है PRTV, और यहाँ पे आपको बताना है SUWI को क्या लिखा जाएगा। आप देखोगे A से P गए +15 का गैप है, C से R गए +15 का है, E से T गए +15 का है, G से V गए तो आपको पता है 7 है, ये भी +15 का है, तो +15 का गैप है। तो S से +15 करोगे तो S की पोजीशन 19 होती है, +15 करोगे तो कितना आ जाएगा 20, आपका यहाँ पे कितना आएगा, ये 20 हो गया, 34 आ जाएगा। अब आपका 34 आ जाएगा तो 34 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, 26 होते, तो 26 माइनस कर दो। 26 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 8वीं पोजीशन में क्या होता है, H होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो, या 26 तक आप जाओ, उसके बाद शुरुआत A से कर लो। U में +15 करोगे, अब 21 + 15 कितना होता है, 21 + 15 आपका यहाँ पे कितना होता है, 36 होता है। 36 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, 26 होते हैं, तो 26 माइनस कर दो, इससे 26 माइनस करोगे 10 बचेगा। तो 10वीं पोजीशन में कौन सा होता है,
10वीं पोजीशन में जे होता है तो आपका यहाँ पे जे आ जाएगा, एच जे आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक कर लो, इसमें 15 ऐड करोगे, 23 में 15 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। 38 होते नहीं है, 26 माइनस कर लो तो 8 4 12, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। फिर यहाँ 15 ऐड करोगे, अब 15 ऐड कर लो, वाई से लेके 1 ऐड करोगे, 26 जेड में पहुँच जाओगे। फिर 14 शुरुआत से कर लो, तो 14वीं पोजीशन में एन होता है, एच जे एल एन इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। कैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये गैप कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। ये आप शुरुआत में देखोगे ए से पी के 15 है, एस से एच 15 है, इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एल पी एक्स को जी जे एस टी लिखा है, एच एम आर डब्ल्यू को आपको बताना है। अब आप देखो यहाँ पे सिंपल एफ एल पी एक्स को, इसे क्या लिखा गया है, जी जे एस टी। गैप देखो एफ से जी के बीच में +1 का है, एल से जे -2 है, पी से एस यहाँ पे 16 3 19 है, एक्स से टी -4 है। तो गैप देख सकते हो +1 -2 +3 -4 है। मैंने आपको बताया कि +1 माइनस प्लस माइनस हो सकता है ऑपरेशन, या ऐसा हो सकता है चारों के चारों माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे आपके इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर का गैप भी हो सकता है। तो वही आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला ही है सेम। तो एच से +1 करोगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। एक ही ऑप्शन आई है, तो जो कि आपका आंसर 4th हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा IKUS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे EG को DDNF लिखा हुआ है, EASY, इसे आपका लिखा है DDNF। गैप देखो E से D -1 है, A से D +3 है, S से N आप देखोगे यहाँ पे -5 है, Y से F देखोगे +7 है। आप देखो ऑड नंबर का गैप है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो M से -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। फिर आप +3 करोगे तो आपको D मिलेगा, तो LD होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा LDFL। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कैसे ये पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो MAKE को AEKM लिखा है। अगर देखो सेम अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, पहले तो आप यही देखोगे कि ये आपका क्रॉस में भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है सीधे सीधे तो समझ में आ जाएगा। आप ये बोलोगे M को यहाँ लिखा है, K को यहाँ लिखा है, E को यहाँ लिखा है, A को यहाँ लिखा है, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न है। JUST को करोगे तो आप कहोगे J लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन में कहीं भी J लास्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है। अब आपको मैंने बताया है, जब आपको सेम अल्फ़ाबेट दिखें, अगर आपको क्रॉस पैटर्न नहीं दिख रहा है तो और कौन सा पैटर्न हो सकता है, और पैटर्न होता है आपका डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। आप देखो A आया, फिर उससे बड़ा E, फिर K, फिर M, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है जो आपका इंक्रीजिंग है। तो JUST में आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले J आएगा, फिर आपका यहाँ पे S आएगा, फिर T आएगा और लास्ट में U आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, JSTU, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो सिक्योरिटी को ये लिखा हुआ है और आपको बताना है अनवाइज्ड को क्या लिखा जाएगा, SECURITY, इसे लिखा गया है MKCIRU, ये लिखा गया और NE, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ में आएगा। देखो S से M गया, S से M गया 19 से 13, -6 का गैप है। मैं इसी के साथ इस क्वेश्चन को भी करते जाता हूँ ताकि आपको UNBIASED, आप देखो U से आपका -6 गया तो कितना आएगा, 21 से -6, तो आप कहोगे यहाँ पे 15 आएगा, यानी कि आपका क्या आएगा, O आएगा। ये आपने देखा। आगे E से K गए तो आप देखोगे E से K गए तो यहाँ पे कितना किया हुआ है, +6 किया हुआ है। E से K 5 6 11, तो यहाँ पे +6 करेंगे, 14 6 20, T आएगा। तो OT आपका ऑप्शन में ही है। तो आप देख सकते हो सारे ऑप्शन OT 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 हैं, 2 3 4, तो ये आया। अब उसके बाद आप देखोगे C को C लिखा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ भी B को B लिख देंगे, ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे U को I लिखा हुआ है। अगर आप देखो U को I लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कह सकते हो 21 से I गए तो हमने 12 माइनस किया। अब 9 से 12 माइनस करोगे तो 9 तो चले जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे फिर उसके बाद 3 और माइनस करोगे तो आपको W मिलेगा, W मिलेगा, जबकि ऑप्शन में कहीं पर भी W नहीं है, चौथा वाला।
तो इसका मतलब ये यहाँ से गैप वाला पैटर्न नहीं है। अब अगर आप और गौर से देखोगे, आप देखो ये जो चार हैं बीच में लिखे हुए, इन्हीं चारों को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा है, मैं अलग कलर से करता हूँ। ये जो चार बीच में हैं, इन्हीं चारों को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये लिखा कैसे हुआ है, आप देखो CURI को CIRU लिखा है। मैंने बताया सेम लिखा होता है तो या तो क्रॉस होता है या क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप देखोगे सबसे पहले CURI में C आता है, फिर I आता है, फिर R आता है, फिर U आता है। यानी कि ये जो चार हैं बीच में, ये आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हैं, वो भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए में हैं। और आगे आप देखोगे T से N गया, T से N गया -6 है, और Y से E गया +6। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे। ये जो आपके यहाँ पे बीच में चार हैं, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। B आएगा, B के बाद आपका यहाँ पे कौन सा आएगा, B भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब B नहीं आएगा यहाँ पे, सबसे पहले जो बीच में चार हैं, सबसे बड़ा कौन आएगा, A। सबसे पहले कौन सा आता है, A आता है। तो यहाँ पे A आएगा, A के बाद B आएगा, और B के बाद I आएगा, I के बाद S। तो बीच में ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से -6 करोगे तो आपका कितना आएगा, Y आएगा, और यहाँ आप +6 करोगे तो आपको J मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है, OTABIS, OTABIS YJ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से पैटर्न मिक्स करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के और सारे पैटर्न तो हमने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी आ सकते हैं, और यहाँ पर ये पूछे पैटर्न हैं। ठीक है, पूछे हुए पैटर्न है। ऐसा मत सोचना कि मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे इस तरीके से मिक्स करके दे दे रहा हूँ ताकि आपको टफ लगे। ये पूछे हुए पैटर्न है, तो आपको ये ध्यान में देने कैसे आ सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, डॉगमेटिक को ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ DOGMATIC। इसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है EQHOBVJD। अब देखो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न होगा। आप कहोगे D को E लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे से कह सकता हूँ कि D से E आपका +1 हो रहा है। ठीक है, +1 हो रहा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट को बताना है PRODUCTS। आप देखो D से E गया, +1 किया। ठीक है, +1 किया। O से Q गया, 15 2 17 +2 किया। G से H गया, तो आप कहोगे G से H, यहाँ से 7 से 8 +1 है। M से O गया, तो आप कहोगे 13 2 15, यहाँ +2 है। फिर A से B गया, +1 है। फिर T से V गया तो +2 है। फिर I से J गया, I से J गया तो आप कहोगे यहाँ पे +1 है। फिर C से D गया, +1 है। अब पैटर्न क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। आप देखो यहाँ तक तो आप कहोगे, I तक तो कहोगे अल्टरनेट चल रहा है, +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1, लेकिन लास्ट में फिर से +1 हो जा रहा है। अगर अल्टरनेट चलता तो लास्ट में +2 होना चाहिए था, ऐसा है नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक तो ऐसे अल्टरनेट चला, लास्ट में +1 हो गया। अब लास्ट में +1 हुआ तो अगर आप S में +1 करोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, S 19 होता है, +1 करोगे तो T मिलना चाहिए, तो लास्ट में T आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में तो कहीं भी T नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न ऐसा नहीं है। अब पैटर्न क्या है वो आपको समझना है, वो आपको समझा, पहले खुद समझो। अगर आपके समझ में आ रहा है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग में भी इस तरीके का पैटर्न बताया था। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो मैंने बताया कि जब पैटर्न आपको अजीब सा लगे, आप क्या क्या देख सकते हो। आपको पोजीशन देखनी है, आपको वोवल्स कंसोनेंट देखना है। अब ये C और D ये कंसोनेंट तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो कि C आपका कंसोनेंट है, +1 हो रहा है, तो S भी आपका कंसोनेंट है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए था। ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और क्या होता है, और आपको क्या देखना है, पोजीशन देखनी है। अब अगर आप इनकी मैं पोजीशन लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो D की पोजीशन 4 15 7 13 1 20 9 3। अब आप देखो यहाँ पे, अब समझ में आया। आप अगर गौर से देखोगे, जिसमें +2 किया है उसकी पोजीशन क्या है, जिसमें भी +2 किया है उसकी पोजीशन जो है वो डबल डिजिट वाली है। आप देखो +2 किया है, O में +2 किया, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन इसका नंबर है वो 15 है, डबल डिजिट वाला। यहाँ देखो +2 किया, ये भी आपका डबल डिजिट है, यहाँ +2 किया, ये भी आपका डबल डिजिट है। तो पैटर्न क्या बन गया आपका, जो भी सिंगल डिजिट पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट हैं, सिंगल डिजिट पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट हैं,
उसमें तो हम +1 कर रहे हैं, और जो आपके डबल डिजिट पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे है। तो P आपका डबल डिजिट है, +2 करोगे तो 16 + 2 कितना होता है, 18 R आ जाएगा। R आपका डबल डिजिट है, +2 करोगे T आएगा। O आपका डबल डिजिट है, 15 2 17 Q आएगा। D यहाँ पे सिंगल डिजिट है, +1 E आ जाएगा। U डबल डिजिट है, 21 2 23 W आएगा। C सिंगल डिजिट है, +1 आएगा, D आएगा। T डबल डिजिट है, +2 होगा तो V आएगा। S डबल डिजिट है, +2 होगा तो U आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल +2 है, जबकि यहाँ पे +1 +2 +1 +2 दिख रहा था। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा, RTQEWDVU। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है RTQEWDVU। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। पैटर्न यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कैसे पैटर्न यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, स्लो को लिखा गया है MPTX। कैसे लिखा गया है ये आप यहाँ पे देखो, SLOW। स्लो को क्या लिखा गया है, MPTX। अब कैसे लिखा गया ये आपको देखना है। आप ये यहाँ पे कह सकते हो कि L से M गया +1, ठीक है, L से M गया +1। ये आप देख सकते हो, S से P गया तो आप कहोगे यहाँ पे -3। ऐसे ही आप देखो, अब CAUGHT में भी आप कर सकते हो। आपने क्रॉस किया, A से +1 गया, B आया, C से -3 तो B के बाद आपका Z आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे Z है नहीं। तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो नहीं है, क्रॉस वाला, ठीक है, ये हमें देख के समझ में आ रहा है। अब ये पैटर्न नहीं है तो क्या पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, आपको मैं अगर बताऊँ, या तो आप इसको पहले रिवर्स में लिख लो, या मैं आपको वैसे बताता हूँ क्या पैटर्न है। ये है S, ये LOW। आप देखो इसमें हमने +1 किया, T आया, यहाँ +1 किया, M आया, ठीक है, और यहाँ +1 किया, U में +1 किया तो P आया, और W में +1 किया तो आप देखोगे X आया। अब आप देखो TMPX और MPTX सारे अल्फ़ाबेट तो वही आए हुए हैं +1 करके, लेकिन लिखा कैसे गया, सबसे पहले M लिखा गया, फिर उसके बाद P लिखा गया, फिर T लिखा गया, फिर X लिखा गया। समझ में आया क्या, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले आपका +1 किया गया है, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया। तो आप पैटर्न देख सकते हो कैसे पैटर्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सेम आप यहाँ पे CAUGHT को करना। पहले हमने क्या करना है, +1 करोगे D आएगा, A से +1 B आएगा, U से +1 करोगे आपका यहाँ पे V आएगा, G से +1 करोगे, G से +1 करोगे H आएगा, H से +1 करोगे I आएगा, T से +1 करोगे U आएगा। तो ये आपका +1 करके आ गया। अब ये आप देखो, सबसे पहले हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आप यहाँ पे कहोगे सबसे पहले B आएगा, फिर आपका D आएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, फिर आपका I, फिर आपका U, फिर लास्ट में V। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा BDHIUV। कौन सा ऑप्शन है, BDHIUV, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पैटर्न आपने देखा, पैटर्न कैसे आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, RAMP को IJNK लिखा है, ये तो आपको सीधे देख के समझ में आ रहा होगा। इसमें आपका तो ये तो अपोजिट लिखा हुआ है, RAMP, इसे लिखा गया है IJ या IZNK। देखो R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N, P का अपोजिट K, अपोजिट है। तो C का आपका क्या होगा, C का X होगा, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। उसके बाद E का V होगा, I का R होगा, तो ये भी होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, XVRORMT, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, H और J है, बीच में 18 लिखा है, J और L है, बीच में 22 लिखा है। तो एक चीज़ तो आप देखो, बीच में 18 कैसे आया होगा, मैंने आपको बताया है, अभी हमने नंबर सीरीज में अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले किए थे। आप देखो ये 8 है, ये 10 है, पोजीशन, इनकी पोजीशन का सम बीच में, ये 10 है, ये 12 है, बीच में सम, ये 16 है, ये 18 है, तो बीच में इसका सम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बीच में सम आ रहा है। तो आप देखोगे R और T, ये तो आपका होगा नहीं, 20 38 आना चाहिए था। यहाँ देखोगे 18 और 19, ये भी होगा नहीं, और यहाँ पे
36 नहीं आना चाहिए था। ये आपका कितना है 20 और 22, ये भी होगा नहीं। ये आपका हो जाएगा 18 और 20, 20 और 18 38। तो आपका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। सिंपली आप यहाँ पे देख के भी समझ सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला जे यहाँ लिखा है तो ये वाला आर से शुरुआत होगी, इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि आर लास्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न क्या है, सिंपल सा पैटर्न है, बीच में पोजीशन का सम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्लॉक को ये लिखा हुआ है, वॉच को बताना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इनके बीच में जो गैप है वो देखेंगे। गैप से हमें पता चलेगा कि अगर गैप होगा तो हम आंसर देख सकते हैं। अब देखो सी से सी के बीच में कोई गैप नहीं है, एल से एन +2 है। तो आप देखो डब्लू से डब्लू के बीच में कोई डब्लू होना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन डब्लू ही है, हमें यहाँ भी चेक करते रहना है कि कहीं यही पैटर्न या कुछ और तो नहीं है। तो यहाँ डब्लू है। अब ए से +2 करोगे सी आएगा, यहाँ सी भी दिख रहा है तो यहाँ +2 है। यहाँ आप देखोगे +4 है तो ये आपका +0 बोल दो। सी से आई यहाँ पे +6 है और ये आपका +8 है, तो ये आपके इवन नंबर हैं। तो ऐसे आपका 0 +2 +4 यहाँ पे 24x आ जाएगा। WCX होना चाहिए जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, WCXIP। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ए को 25 लिखा है, वाई को 1 लिखा है, एल को 14 लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये पैटर्न हो सकता है। आप कहो ए से वाई गया, ए से वाई गया तो आप यहाँ से बोलोगे कितना माइनस किया है, मैंने -2 किया है, -2 किया तो वाई आ गया। तो एल से -2 करूँगा तो क्या आएगा? आपका जे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ अगर मैं -2 करके जा रहा हूँ। अब 25 से 1 गया तो 25 से 1 मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर अल्फ़ाबेट के रूप में बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 25 से 1 गया तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है 25 से 1 बोलूँगा तो मैं कहूँगा यहाँ पे +2 किया हुआ है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो अब 14 से +2 करूँगा तो 16 आएगा। ऑप्शन में ना तो जे है ना तो 16 है, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो है नहीं। तो और क्या पैटर्न हो सकता है? और क्या पैटर्न हो सकता है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो अब देखो और क्या पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये है, आप देखो ए का वाई लिखा हुआ है, ए का वाई लिखा हुआ है तो कैसे लिखा हुआ है? तो आप देखोगे ए को मैं ए से 1 जाता हूँ। ठीक है, ये ए की पोजीशन यहाँ लिखी हुई है, ए की पोजीशन 1, और ये वाई की पोजीशन यहाँ लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है, पोजीशन लिखी हुई है सिंपल सा। देखो ए की पोजीशन यहाँ और वाई की पोजीशन यहाँ। तो इसका मतलब अब क्या होगा, ये जो एल है इसकी पोजीशन लास्ट में लिखी होगी। कितनी है एल की पोजीशन? 12 आना चाहिए। तो 12 आना चाहिए, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। और ये 14वीं पोजीशन जो होता है उसे यहाँ पे लिखना है, यानी कि यहाँ पे इसमें 14वीं पोजीशन में कौन सा होता है? 14वीं पोजीशन में होता है आपका एन। तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो N12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आया कैसे लिखा हुआ है? आप कह सकते हो ए की पोजीशन 1 यहाँ पे और वाई की पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही आप यहाँ भी देखोगे एल की पोजीशन 12 और ये एन की पोजीशन यहाँ पे 14। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? N12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ACE को 1 19 25 लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर हमने देखे थे। ACE को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 19 25 लिखा हुआ है। अब देखो 19 25 देख के आपके कुछ समझ में आ रहा है? आप देखो ए की पोजीशन 1, इसकी 3, इसकी 5, इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर करो, इन सभी का स्क्वायर करो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इनका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम आप BDF का स्क्वायर कर लोगे। BDF 2 4 6, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 16 36 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड है। समझ में आया? तो ये आपको दिखना चाहिए, नंबर्स आपको देखने चाहिए कैसे यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेटर को यहाँ पे लिखा गया है WAITER, इसे यहाँ पे लिखा गया है 24 29 23, इस तरीके से लिखा है। अब आप देखोगे इनकी पोजीशन लिख लो पहले, 23 1 9 20 5 18। अब देखो यहाँ पे 2, अगर आप सब सारे अल्फ़ाबेट के नीचे एक ही नंबर मानते हो तो W को 2 कैसे लिखा है? आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार पोजीशन लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो इन दोनों पोजीशन का सम यहाँ पे लिखा हुआ है 24, इन दोनों पोजीशन का सम यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 20 29, इन दोनों की पोजीशन का सम यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और 5 23। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे JUMPER को। देखो इन दोनों की पोजीशन का सम 10 और 21 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 और 21 31 होगा।
इन दोनों की पोजीशन का सम 13 और 16, 13 और 16 कितना होता है 29, इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए अब तक आपको। 5 और 18 की पोजीशन का सम कितना होता है 23, तो आप देखोगे 31, 29, 23 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो कभी कभी आपको ऐसे पैटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी शिफ्ट में मिलेंगे ये। अब हम देखते हैं ये जो आपके मेंस में किस तरीके से लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके मेंस के क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे कैसे पूछा गया था। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैज और परसेंट को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि ये कॉलम के बाईं ओर अक्षर समूह जोड़ी के बीच का पैटर्न और संबंध वैसा ही हो जैसा कि दाईं ओर है। अब आप देखो कि यहाँ पे सेम यही है ना, A/B, और ये आपका यहाँ पे C/D। अब आपको इस A की जगह यहाँ पे हैज़ दे दिया गया है और यहाँ पे D की जगह परसेंट दे दिया गया है। यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे आपका परसेंट। अब आपको बताना है कि हैज़ की जगह क्या है, जो भी आएगा इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच का रिलेशन सेम होना चाहिए। सिंपल है। लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन वही है, बस अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ से ऑप्शन चेक करना होगा। अब पहले हैज़ की जगह हम यहाँ पे BNQ रखेंगे, हम यहाँ पे BNQ रखेंगे, पहले हमने BNQ रखा, और परसेंटेज की जगह हम क्या रखेंगे, NFM रखेंगे। अब देखेंगे इनके बीच में सेम रिलेशन है क्या, B से D गया +2 किया, तो P से यहाँ पे +2 करके आपका N आना चाहिए, ये तो -2 करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। आप देखोगे FHT रखोगे, यहाँ पे आपने FHT रखा पर हैज की जगह, और परसेंटेज की जगह क्या रखा, NFZ रखा, ठीक है, NFZ रखा, NFJ रखा। आप देखो F से D गया, F से D गया, आप कहोगे हाँ यहाँ पे कितना है -2 है, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, चलो। FHT रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है DKR। इसी तरीके से यहाँ पे PCL और यहाँ पे है रेशियो NFJ। सेकेंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अब पैटर्न देखो, F से D गया -2 है, P से N गया -2 है, सेम है। H से K गया, आप कहोगे 8 + 3 11, सेम। यहाँ पे देखोगे C से F गया +3 है, सेम है। T से R गया -2 है, L से J गया -2 है, सेम पैटर्न है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बार मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो लेटर एनालॉजी का ये बस पूछने का तरीका है। यहाँ पे जो आपका ये हैज की जगह आपको यहाँ रखना है, परसेंटेज की जगह आपको यहाँ से उठा के चेक करना, और पैटर्न आपको सेम होना चाहिए। सेम क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, A से आप C गए, A यहाँ पे रखोगे, A से C गए +2 है, N से M गए, यहाँ पे नहीं है +2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, A से C गए, यहाँ पे +2 है, P से N गए, आप देखोगे N से P गए, तो यहाँ भी +2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो A हैच की जगह AOO रखता हूँ, और यहाँ पे आपका CLQ, और ये है आपका NDK, और यहाँ पे आपका रखना है मैंने PAM, ठीक है। अब पैटर्न देखना है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दिए हैं। A से C गए +2 है, N से P गए +2 है, O से L गए 15 -3 12, D से A गए -3, O से Q गए आप देखोगे 15 2 17, और K से M गए +2, सेम पैटर्न है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे पैटर्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हंगरी को ये लिखा गया, सेफ्टी को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा बताया था कि जब आपको यहाँ पे नंबर दिखेंगे, एक 1 0 1 0 1 0 वाला याद आ रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी आपके वोवल्स हैं उनको 1 से दिखा रहे थे, और जो आपके कंसोनेंट है उनको 0 से दिखा रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने किया होगा वो चैप्टर, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, मैंने ऐसे आपको 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे करवाए थे, जिसमें आपको पोजीशन ना देते हुए, पोजीशन नहीं लिखी होती है वहाँ पे, आपका उसे डिनोट कर लेते हैं 1 0 1 0 ऐसे, या 1 2 1 वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा। वैसे ही देखो यहाँ पर भी है। अगर आप देखोगे हंगरी को लिखा गया 2 5 3 1 4 6, आप देखो जो सारे नंबर यहाँ लिखे हुए हैं वही सेफ्टी को भी यहाँ लिखे हुए हैं। ऑप्शन देखो सभी में 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक सेफ्टी में भी, यहाँ भी नंबर है ऑप्शन में भी, और हंगरी को भी ये लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है इनकी पोजीशन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि पोजीशन नहीं लिखी गई है, पोजीशन का सम या डिजिट सम नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, आप देखो हंगरी को क्या लिखा गया, HUNGRY। हंगरी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है 2 5 3 1
4 6। अब ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया आप समझो कैसे लिखा गया। अगर मैं आपको बताऊं ये कैसे लिखा गया, आप देखो इसमें जो सबसे पहले आता कौन आता है, हंगरी में देखो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। आप कहोगे सबसे पहले जी आता है, फिर आप कहोगे एच आता है, फिर आप यहाँ पे कहोगे एच के बाद क्या आएगा, एन आता है, एन के बाद आपका आर आता है, आर के बाद यू, फिर वाई, ऐसे आता है। इनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है, इनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। पहले जी आता है, फिर एच, फिर एन, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच को देखो, एच की नंबरिंग क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यू की नंबरिंग क्या है, 5 है, 5वें नंबर पे आता है, इसे 5 लिख दिया। एन आपका तीसरे पे आता है, एन को तीसरा लिख दिया। जी पहले पे आता है, इसे पहला लिख दिया। आर आपका चौथे में आता है, चौथे में लिख दिया। और वाई लास्ट में 6 लिख दिया। तो यानी कि आपका क्या है, यहाँ पे इनको एक नंबरिंग दे दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हमने सबसे पहले जी एच एन आर यू आई, और फिर इनको 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और वही यहाँ पे लिखा गया जो इनका नंबर है सामने फेस वैल्यू है, यानी कि जो इनका ऑर्डर है उसे उसकी पोजीशन लिखी हुई है। सेम आप देखो सेफ्टी को आप कैसे करोगे, सेफ्टी को आप यहाँ पे कैसे करोगे, सबसे पहले सेफ्टी में आप देखो SAFETY। आप देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है सेफ्टी में, आप कहोगे इसमें ए आता है, इसको 1 दे दो। फिर आप देखो ई आता है 2, फिर F 3, फिर आप देखोगे यहाँ पे F के बाद क्या आता है, चौथे में कौन आएगा, S आएगा 4, फिर ये आपका T है आपका क्या 5वां, और Y छठा। तो आप देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 1 3 2 5 6, 4 1 3 2 5 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2 5 6। तो आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी मिल सकते हैं किसी पैटर्न में। अगर आपके शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन आ गए तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है। कैसे देखना है वो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में सारा बताया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखोगे हंगरी को देखो, यहाँ पोजीशन नहीं लिखी हुई है, पोजीशन नहीं लिखी हुई है, अपोजिट की भी पोजीशन नहीं लिखी हुई है। तो आपको समझना है क्वेश्चन को देखते हुए। देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी होंगे, वही नंबर्स यहाँ भी हैं। ऑप्शन देखो वही नंबर्स यहाँ भी है, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी करके मिल सकता है, या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। देखो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कैसे बताया था, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे एच है, एच आपका क्या है, कंसोनेंट है, इसे 1 लिख दिया। यू को क्या है, ये आपका वोवल्स है, इसे 0 लिख दिया। एन कंसोनेंट है, इसे 1 लिखा। जी आपका कंसोनेंट है, 1 लिखा। आर कंसोनेंट है, इसे 1, वाई को 1। अब यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है 1 0 4 बार 1, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब ऐसे लिखा होगा तो तब आपको समझना होगा कि ये क्यों लिखा है। अब इसको देखते हुए आप समझ जाओगे ये तो ना तो पोजीशन लिखी हुई है ना अपोजिट की पोजीशन। ये कैसे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे देखना है। एच को 1 लिखा है, बाकी सबको 1 लिखा है, सिर्फ यू को ही 0 लिखा है। और यू क्या है, ये आपका वोवल्स है, वोवल्स है तो आप समझ जाओगे। ऐसे ही आप एस को 1 लिखोगे। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसी लॉजिक से ए को 0 लिख दोगे, एफ को 1, ई को 0, टी को 1, वाई को 1। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 1। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये 1 की जगह आपका हो सकता है 1 2 लिख दे, ठीक है, 1 की जगह 2 लिख दे, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब ये पैटर्न भी हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया हुआ है, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ये पैटर्न भी आप कर लोगे कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे DAIRY, इसे लिखा हुआ है TXOGY। सेम आप देखोगे MILKY, इसे लिखा गया है KPLNY। अब देखो ये लिखा कैसे हुआ। अगर आप गैप देखते हो तो गैप आपको नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा तो पैटर्न क्या है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, एक आप इनकी पोजीशन लिखो, इसकी पोजीशन 4 1 9 18 25, इसकी पोजीशन लिखो 20 20 24 15 7 25। अब आप देखो इनकी पोजीशन का सम करो, याद आ रहा है ये पोजीशन सम वाला, 20 + 4 24, 24 + 1 25, 15 + 9 24, और 18 + 7 25। देखो 24 25 24 25 सम आ रहा है। ऐसे ही y + y करोगे, 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 तो अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है, अल्फ़ाबेट तो 26 ही होते हैं। तो 26 माइनस कर दो 50 में से, 24 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इनकी पोजीशन का सम क्या है, 24 25 24 25 24। ऐसे ही आप यहाँ भी करोगे, 13 + 11 आपको मिलेगा 24,
फिर आपका 25, 24, 25 यहाँ भी मिलेगा आपको। तो सेम मैं केक्स को करके बताता हूँ, CAKES। आप देखो इसकी पोजीशन 3 होती है। अब मेरे को 24 चाहिए, तो मुझे कितना चाहिए, 21 चाहिए यहाँ पे, तो 21वीं पोजीशन पे U होता है। फिर मुझे 25 चाहिए, तो यानी कि मुझे 24 चाहिए, 24वीं पोजीशन में X होता है। फिर मुझे 24 चाहिए, तो यानी कि ये आपका 11 है, मुझे 13 चाहिए, 13वीं पोजीशन में क्या होता है, M होता है। फिर E है 5 है, मुझे 25 चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो 20वीं वाला होना चाहिए तभी 25 होगा, तो यानी कि 20वीं पोजीशन में T होता है। फिर मुझे 24 चाहिए, 19 तो है, मुझे 5 चाहिए, 5 19 प्लस 5 24 होता है, तो 5वीं पोजीशन में E होता है। तो आप देखोगे UXMT इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर होगा। आप इनकी पोजीशन का सम देखोगे आपको 24 25 24 ही मिलेगा। ऐसे आप कर सकते हो। एक पैटर्न तो ये है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए, देखो यही पैटर्न हमने वहाँ भी किया था, अब ये आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न हमने वहाँ भी किया था। अब देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 पैटर्न हो सकता है। मैंने ये पैटर्न वहाँ भी बताया होगा आपको कोडिंग डिकोडिंग में। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है। एक पैटर्न ये है, अगर मैं इसे पूरा रफ कर लेता हूँ, आप देखो D का अपोजिट W, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, Y का अपोजिट B, अपोजिट लिखा। फिर देखो इसे T X O G Y, देखो W से T गया -3, Z से X गया -2, R से O गया आपका कितना है -3, फिर I से G गया -2, फिर B से Y गया यहाँ पे -3। तो ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपका पहले हमने अपोजिट किया, फिर -3 -2 -3 -2 -3 किया, तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो सम वाला आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा और उसे आपको माइंड में नोट भी करना चाहिए। तो ऐसे भी आपका पैटर्न हो सकता है। तो ये यहाँ पे लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके कोडिंग डिकोडिंग पे ही हैं। मतलब इसे आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी सीधे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे पैटर्न वही लगते हैं जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में किए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी में क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वो पूरा का पूरा आप उसे कह सकते हो कि वो आपका जीके पे बेस्ड है, यानी कि आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर लेंगे। वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं।